अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का शहर डीजी खान के उस चौक पर मौजूद हूँ जो कि बैनुल सूबाई संगम कहलाता है। पुल डॉट को अगर यहाँ के शहरी जानते हैं, शायद दीगर शहरों के शहरी इतने ख़ास तरीके से नहीं जानते होंगे। ये वही पॉइंट है जो कि मुल्तान या जनूब पंजाब से आने वाले लोग ऑन वर्ड टू सियाहत के लिए अगर फोर्ट मंडरू जाते हैं तो इस पुल से होके गुज़रते हैं। इस पुल की ख़ास बात यह है कि इस पुल से 4 रास्ते निकलते हैं और किसी दौर में ये पुल चारों सूबों का बॉर्डर पॉइंट कहलाता था। एक तरफ बलोचिस्तान जो कि मेरे इस वक्त सामने है, यानी कि फोर्ट मंडरू की तरफ ये रोड गुज़र रहा है। दूसरी तरफ मेरे इस तरफ डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, और इस तरफ मेरे राइट हैंड पे अगर देखा जाए लेफ़्ट हैंड पे तो सिंध कश्मीर की तरफ से सिंध को ये टच करता है। और इसी तरीके से ऑन वर्ड टू मुल्तान भी ये जाता है। मतलब 4 रोड है, 4 रोडों का ये मेन संगम उतना ही अहम है इस शहर के लिए जितना अहम दीगर इलाकों में जाने के लिए, क्योंकि इस शहर में अगर ये पुल काफ़ी अरसे से अंडर कंस्ट्रक्शन है तो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि पुल बन रहा है, लोगों को क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये सेंटर ऑफ द सिटी प्लेस है और तमाम जो रोड्स हैं यहीं से निकल के जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक रोड हमारा कुचहरी की तरफ जा रहा है, सिर्फ इस तरीके से, जो कि हनीफ पताफ़ी साहब जो मुशीर वज़ीर आला पंजाब हैं उनका सेक्रेटरीट भी रोड पे है। सामने जाएंगे तो हमारा जो किनाल वाली रोड है जो कि चौक चरट्टा पर जाएगी, और ठीक इस तरफ से हम शहर की तरफ चौथा रोड जो है, तीसरा रोड बड़ा अहम रोड है और वो जाएगा ऑन वर्ड टू मुल्तान रोड पे। और मुल्तान रोड की तरफ से इस तरफ जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है ये पूरा जवाल है और कई 5-6 रोड यहाँ से गुजरते हैं। तो इस तरफ हम जामपुर की तरफ जाएंगे और फिर इस तरफ हम फोर्ट मंडरू की तरफ जाएंगे। तो ये वो मंसूबा था जिसके ऊपर शायद होमवर्क करना चाहिए था और होमवर्क करके इसको शुरू करना चाहिए था, क्योंकि ये ना सिर्फ रोड्स का संगम नहीं है बल्कि मार्केट भी बहुत बड़ी है, बहुत वसी यहाँ पर तिजारत का ये सेंटर है। और जब से ये रोड बना है, जब से ये पुल बनने जा रहा है, तब से यहाँ के कारोबार ठप हो गए हैं, ठंडे पड़ गए हैं। कोरोना था और फ़ौरन ये रोड बना दिया गया। मतलब कि यहाँ के जो ताजर हजरात हैं वो कोई 6 महीने से सर्वाइव पीरियड में गुजार रहे हैं अपना टाइम, क्योंकि मार्केट बंद है, गुजरगार बंद है। और होमवर्क की बात मैंने आपको की, अब मैं 2-3 लफ्ज़ों में बता दूंगा कि होमवर्क कैसे नहीं किया गया। ये रोड चौक बंद कर दिया गया, मतलब है कि पूरे शहर को यहाँ से कट ऑफ कर दिया गया। लिंक रोड जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उधर से ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया, वो भी डाइवर्शन के लिए कोई बोर्ड नहीं लगाया गया। लोगों ने अपनी ताई आप जो है रास्ते ढूंढे और चलना शुरू कर दिया। लेकिन ये रोड इस वक्त बंद होने से पूरा शहर मफलूज है। ना सिर्फ यहाँ पर जो कारोबार एक्टिविटीज़ हैं वो मफलूज हैं, बल्कि ये बैनुल सूबाई रोड मुकाम होने की वजह से जो ट्रक्स हैं, अगर मैं दिखाऊं तो ये ऑन वर्ड टू कोयटा रोड की तरफ जा रहे हैं ट्रक, जितने भी हैं ये लगेज जो जा रही हैं, तो ये वो गुड्स का सामान ज़्यादा जाता है, यहाँ से तरसीली काम होता है, तो उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी भी काम 2 महीने से जारी है, अभी भी काम नज़र नहीं आ रहा है सच के भाई हो रहा है। अगर मुल्तान की मेट्रो 1 साल की रिकॉर्ड मुद्दत में या 1 साल से 2-4 महीने ऊपर रिकॉर्ड मुद्दत में बन सकती है, तो ये पुल डॉट मेरे ख्याल में इतना बड़ा मंसूबा नहीं है। ये अगर मैं देखूं तो राउंड शेप में ये बस इतना सा मंसूबा है कि यहाँ पर पुल बनेंगे और पुल बनने के बाद यहाँ से ट्रैफिक को जला दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद अहम बात यह है कि तमाम पुलों को बंद कर दिया गया और पुलों को बंद करने के बाद एकदम ही काम शुरू कर दिया। मतलब है कि कोई होमवर्क नज़र नहीं आ रहा। ये नहीं देखा गया कि लोगों को प्रॉब्लम्स होंगी, लोगों की तकलीफ़ भी होगी और लोगों को जो है एक्स्ट्रा जो डाइवर्शन है वो भी देनी है, लेकिन उसको नहीं सोचा गया। तो हबीब लगारी साहब हमारे साथ हैं, बड़ा दबंग बोलते हैं और बहुत ही मैच्योर तरीके से हर केस को लड़ते हैं। तो हबीब लगारी साहब, आपका शहर है, बड़ा प्यारा शहर है। एक वजह यह है कि ट्राई बॉर्डर एरिया है, मुख्तलिफ कल्चर है यहाँ पे, और इस वक्त जो है एक तरफ तो पॉजिटिव चीज़ है कि ये काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ। लेकिन दूसरा मामला जो नेगेटिविटी में आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर होमवर्क नहीं किया गया, ऐसे ही शुरू कर दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं साबिक नाज़िम हूँ इसी हलके का, 2 मरतबा नाज़िम रह चुका हूँ इसी हल्के से नाज़िम इसी हलके से। गुजारिश ये है कि ये जो पुल बन रहा है ये मैं समझता हूँ हुकूमत पंजाब या सरदार उस्मान बुज़दार खान साहब का जो है एक अच्छा इक़दाम है, होना चाहिए था। और जैसे मैं समझता हूँ कि ये लेट काम शुरू हुआ है, इसको पहले होना चाहिए था। लेकिन बात असल ये है कि जो इंतज़ामिया की तरफ से ये पुल बनाया जा रहा है, उनको चाहिए था कि यहाँ जो ट्रैफिक है ये संगम चौक समझा जाता था। पूरे हमारे पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं, चारों सूबों से ट्रैफिक जो है यहाँ आके इकट्ठी होती है और यहाँ इकट्ठी होके आगे जाती है। अब इन्होंने ये जो पुल बनाना शुरू किया है, ये पुल इन्होंने टोटल ब्लॉक कर दिया है। शहर का आमद व रफ्त का रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अब हुकूमत को या इंतज़ामिया को ये चाहिए था कि ये बाहर से ट्रैफिक को दूसरी जगह से शिफ्ट करते, ताकि यहाँ जो है जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ सारा दिन बलूचिस्तान से जो गाड़ियाँ आती हैं, मुल्तान से आती हैं, राजनपुर से आती हैं, बलूचिस्तान हर जहाँ सूबे से आती हैं, यहाँ आके ट्रैफिक रुक जाती है और सारा दिन ट्रैफिक रुकी रहती है। दुकानदार परेशान हैं, जो लोग यहाँ आते हैं सारे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे पास रास्ता मौजूद है, अगर उसको बाईपास से ये शिफ्ट कर देते तो शायद मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम ना बनती। बड़ी अहम सवाल जो मैं पूछूंगा, गालबन आपका पेट्रोल पंप भी इधर ही है, सामने नज़र आ रहा है, आपका ही है। तो आप मतलब है कि यहाँ के ताजर भी हैं, ऑब्वियसली आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, रह चुके हैं, यहाँ की तमाम तर चीज़ों को जानते हैं, लेकिन ताजर होने के नाते आपको ऑन बोर्ड लिया गया कि ये काम हो रहा है और ये काम हम करने जा रहे हैं, कैसे करें? क्योंकि हमेशा से कोऑर्डिनेशन से ही होता है ना। देखें सर, गुजारिश ये है कि बिल्कुल नहीं लिया गया, किसी दुकानदार को इत्मीनान में नहीं लिया गया। अब बात यह है कि ये जो चौक है, जब इसको बंद कर दिया गया है, सारा दिन लोग ख्वार होते हैं। इसके साथ साथ की जो आबादी है, अगर आप उसको थोड़ी सी आबादी साथ साथ की इसके देख लें, हर आबादी क्या बुरा हाल है। वहाँ ट्रैफिक कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, कभी इधर जाती है। पूरा सिस्टम फजूल हो रहा है, लोग परेशान हैं। सारा दिन फिरते फिरते को खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल पहुंचने तक मेरे ख्याल में घंटों लग जाते हैं। कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। ये इंतज़ामिया क्या, ट्रैफिक पुलिस का फ़र्ज़ बनता था कि इनका पहले लायामल करते ट्रैफिक का, उनको ट्रैफिक जो है ना चालान छोड़ दें 2 महीने के लिए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन लोगों को रास्ता दें, लोग शहर तक पहुँचें, तो लोगों के लिए आसानी पैदा करें। इन्होंने लोगों के लिए आसानी पैदा नहीं की, बल्कि मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तो फिर क्या करना क्या चाहिए था? आपका प्लान है? क्योंकि आपके पास भी तो उस वक्त मैंडेट था, आप लोग भी ये कर सकते थे, चलें हुआ, आपने भी अप्रिशिएट किया, लेकिन होना क्या चाहिए? देखें, बात यह है कि बलूचिस्तान से जो ट्रैफिक आती है तो जो शहर में दाखिल होती है तो उसको यहाँ पुल डाट पे नहीं आना चाहिए। उसे इन्हें चाहिए था गदई से शाह सिकंदर रोड पे शिफ्ट करके छोटी ट्रैफिक को वहाँ से भेज देना चाहिए, डाइवर्ट कर देते। हाँ जी, अगर जैसे राजनपुर से अगर कोई ट्रैफिक आ रही है तो उसे बाईपास से ट्रांसफ़र करके समीना चौक से शहर में ले जाते हैं। जो मुल्तान से ट्रैफिक आ रही है उनको चाहिए समीना चौक से ये ट्रैफिक करके तो उसको शहर में ले जाते हैं। यहाँ ट्रैफिक बिल्कुल आनी भी नहीं चाहिए थी। अगर वो ट्रैफिक आनी थी, जो ट्रैफिक यहाँ से उन्होंने आगे जाना था तो चले जाना था। अफसोस की बात यह है कि कारपोरेशन को चाहिए था कि ये जो रेडी वाले यहाँ रोड ब्लॉक के खड़े हुए हैं, इनको एक रेडी भी यहाँ खड़ी नहीं होनी चाहिए थी। क्लियर रास्ता होना चाहिए था। जो ट्रैफिक वहाँ से आती है 24 घंटे सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक ट्रैफिक रुकी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। मतलब लोगों के लिए आसानी पैदा करने की बजाय मुश्किलात पैदा किए जा रहे हैं। और जो कोई प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि आप एक अरसे से इस सेटअप का हिस्सा रहे, अभी भी आपको इन चीज़ों का बड़ा एक्सपीरियंस होगा, तो अपने एक्सपीरियंस से बताएं, जो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसका काम क्या होता है और उसने इसमें क्या किया, उसकी कोई प्लानिंग नज़र आई? नहीं सर, कोई प्लानिंग नज़र नहीं है। ये तो इंतज़ामिया का काम बनता है सर, ट्रैफिक पुलिस का काम बनता है सबसे पहले कि इंतज़ामिया जो है, आप देखें हमेशा जब बड़े शहरों में कोई ना कोई ट्रैफिक पे काम, रोड पे काम या होता है तो उसे जो है ना ये फौरी तौर पे प्लानिंग बनाते हैं। बाकायदा मीडिया पे ये बात बताई जाती है कि आपने आज के बाद ये रास्ता छोड़ के फिलहाल रास्ता इस्तेमाल करना है। पुलिस वाले सारा दिन यहाँ चेकिंग पे लगे हुए हैं, जुर्माने कर रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं। ज़्यादती की बात यह है कि भाई आप ट्रैफिक को कंट्रोल करें, तो ट्रैफिक अगर जब इधर पहुँच जाती है सारी, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये तजावज़ात भी नहीं हटाई गई। एक तो रोड आपने बहुत छोटा कर दिया, ट्रैफिक डबल हो गई, 3 गुना हो गई, फिर उसके बाद ये रेडियाँ या मूवेबल इंक्रोचमेंट्स भी आपने नहीं हटाए। प्लानिंग क्या है? देखिए सर, गुजारिश ये है, ये कारपोरेशन का काम है। इस वक्त कारपोरेशन में एडमिनिस्ट्रेटर जो है कमिश्नर साहब हैं। मैंने कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि आप मेहरबानी करके या रास्ता जो है ना उसका बंदोबस्त करें। जो लोग आ रहे हैं
जो बाहर के लोग हैं उन्हें बाहर से शिफ्ट करें, जो यहाँ पहुँचते हैं उनके लिए आसानी पैदा करें। इधर सुबह से लेकर शाम तक प्रॉब्लम है, ये अब इंतज़ामिया का काम है, क्योंकि इस वक्त बल्दियाती इदारे ख़त्म हो चुके हैं, कोई निज़ाम नहीं है। अब इंतज़ामिया की भी बात कर लेते हैं। इंतज़ामिया आपको ऑब्वियसली ये वाली बात करेगी कि जब हम इनको मूवेबल इंक्रोचमेंट्स को हटाते हैं तो मकामी वहाँ के जो रहनुमा हैं, जैसे आप हैं या और कोई हैं, तो वो आते हैं और वो कहते हैं गरीबों का जो है ना रोज़गार छीना जा रहा है। तो इंतज़ामिया को तो ये भी शिकवा है ना कि हम आते हैं फिर ये मामला होता है, फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। आप समझते हैं कि अगर कल को ये हटाने आते हैं तो आप साथ होंगे? नहीं, देखें, बात गुजारिश ये है कि तजावज़ात हटाना चाहिए। और तजावज़ात देखें, पहली बात यह है कि हर बंदे को पता है, जो बंदा रेडी लगा के यहाँ खड़ा है उसको ये पता है कि तजावज़ात है, ट्रैफिक रुकती है, प्रॉब्लम है, मसाइल हैं, इन चीज़ का हर चीज़ को पता है। देखें, और दूसरी बात यह है कि यहाँ मिट्टी धूड़ इतना ज़्यादा है तो कोई चीज़ खाने पीने की आप देखें, इधर आप 2 मिनट के लिए अगर ठहर जाए ना तो 2 मिनट के लिए आप नहीं ठहर सकते। कोई छिड़काव नहीं किया जाता। उन्हें चाहिए था ठेकेदार को कि छिड़काव करे, यहाँ जनाब बंदोबस्त करे। इंतज़ामिया को चाहिए था कि इसको चेक करे, ट्रैफिक खुली होनी चाहिए, चलनी चाहिए। ये इंतज़ामिया का काम है। हम इंतज़ामिया के साथ हैं। अगर इंतज़ामिया इस पे ये चीज़ें करेगी तो हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। तो आप समझते हैं आपकी पूरी सपोर्ट देगी? जी, पूरी सपोर्ट होगी। आपकी पूरी मार्केट साथ होगी? बिल्कुल साथ होगी सर, क्यों नहीं साथ होगी। ख्वार हो रहे हैं ट्रैफिक के लिए, लोग शहर तक नहीं जा सकते, प्रॉब्लम है। अगर उनके लिए आसानी पैदा होगी तो ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, बात ही ख़त्म होगी। और ख़ुद अगर इतनी बड़ी अहम शख्सियत इस वक्त इंतज़ामिया को कह रही है कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं, तो अब सवाल पैदा होता है कि इंतज़ामिया आगे से क्या करती है, क्योंकि बॉल अब इस वक्त इंतज़ामिया के कोर्ट में है। तो इंतज़ामिया को चाहिए कम अज़ कम ये मूवेबल इंक्रोचमेंट हैं जो कि कानूनी तौर पर नाजायज़ हैं और ये नहीं होनी चाहिए, तो उनको हटाना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनसे पूछेंगे मुख्तलिफ मसाइल क्या हैं और गुजरने वाले लोगों से पूछेंगे कि उनको जो मसाइल हैं उसकी वजह से कितना टाइम लग जाता है, पहले कितना लगता था और वो क्या समझते हैं कि ये कितने अरसे में बनना चाहिए। तो एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद हम पुल डॉट से कंटिन्यू करेंगे। आज डीजी खान के मसाइल जो हैं, सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके शहर के मसाइल डिस्कस करेंगे और जो मेजर मसाइल हैं जो कि हल हो सकते हैं, हो नहीं रहे, इसी के ऊपर बात होगी। कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनके अपने आबाई शहर डीजी खान में, जहाँ पर तरक्याती काम तो हो रहे हैं लेकिन तरक्याती कामों ने आम आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर दी है। हाँ जी, कहाँ जा रहे हैं भाई? जी, घर जा रहा था। मुश्किल हो रही है यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं? बिल्कुल सर, बहुत ही मुश्किल हो रही है यहाँ पे। अब देखें, यहाँ पे सब कुछ बंद किया हुआ है, यहाँ से भी बंद किया हुआ है, वहाँ से भी ब्लॉक किया हुआ है, दूसरी तरफ से भी ब्लॉक किया हुआ है। अब देखें, अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अभी यहाँ से बिल्कुल हैवी ट्रैफिक आती है और उसकी वजह से ना काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते हैं, काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच सकता है, जहाँ से जाते जाते मर जाता है। हॉस्पिटल का शॉर्टकट वे? ये हॉस्पिटल का ये शॉर्टकट वे। अच्छा, यहाँ से अगर हॉस्पिटल जाएं, ठीक है, यहाँ से जाएं जो कि बंद है इस वक्त, तो कितने मिनट लगेंगे? और अगर आप आगे से डाइवर्ट होकर जाते हैं तो कितने मिनट लगते हैं? जी जी सर, बिल्कुल। यहाँ से अगर हम लोग अगर हॉस्पिटल जाएं तो 5 से 6 मिनट का रास्ता है। अगर वहाँ से हम लोग जाएंगे तो हमें आधा घंटा लग जाता है मैक्सिमम। अच्छा, इतना ज़्यादा डिफरेंस है? बिल्कुल, इतना ज़्यादा डिफरेंस है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी मुश्किलात का हमें सामना करना। एम्बुलेंसेस फिर यहाँ से गुजरती हैं? एम्बुलेंसेस जी बिल्कुल यहाँ पे गुजरती हैं, जिसकी वजह अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है यहाँ पे तो इतना रश होता है कि एम्बुलेंस को आते आते भी काफ़ी। यानी कि एमरजेंसी वे भी नहीं दिया गया? नहीं, एमरजेंसी कोई वे नहीं दिया गया यहाँ पे। अब देखें ना, यहाँ पे इतने बड़े बड़े टेलीविजन नज़र आ रहे हैं आपको, ये सब कुछ मतलब ऐसे ऊंचे ऊंचे ये ऐसे बना दिए हैं ताकि कोई पैदल भी ना आ ही ना सके, पैदल ही ना जा सके। बस आप देखें, यहाँ पे पूरे शहर को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है और एक जगह को ख़राब किया हुआ है और उसकी वजह से अपना आगे जाते हैं तो उस साइड पे अपना अड्डा वगैरह सब कुछ ऐसे तहस नहस हुआ हुआ है। आप कहाँ से आ रहे हो भाई? हम यहीं से आ रहे हैं, पुल डॉट से ही। पुल डॉट से? पुल डॉट तो बंद है ना, पीछे से आ रहे हैं? तकरीबन कोई 2 महीने से ऐसे ही है, अच्छा, सारा यही सिस्टम चल रहा है। नया सूट पहना हुआ वाइट, ये तो मट्टी है बहुत ज़्यादा। बस क्या करें, ऐसे ही होता है? ऐसा ही होता है। बस अभी एक दफ़ा पहनेंगे, फिर जाएंगे, फिर चेंज कर लेंगे। और इधर कोई तकरीब 2 महीने से ये तकलीफ है? 2 महीने से। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है ये 2 महीने वाला? 2 महीने वाला प्रोजेक्ट लगता तो नहीं है जितना इन्होंने कर दिया है। तो मुल्तान मेट्रो तो साल में बन गया? साल में बन गया। अब ये वज़ीर आला का शहर है, उसको देखना चाहिए था। ये यहाँ पे अगर कोई इमरजेंसी हो जाए या कोई हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि ख्याल यहाँ से हॉस्पिटल तक पहुँच जाए बंदा, मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है। चले ठीक है, सेफ है जी। और हाँ जी, इधर आ जाए भाईजान। कितना वेंदे पे वे? इतना ही है सर। इतना रांदे पे? जी, सुनाओ क्या क्या हाल है पुल डॉट दा? पुल डाट दा जो हाल है खड़ो थी जरा कुछ है मुश्किल दिंदी है? बहुत बड़ी क्या करेंदे वे? बड़ी थे मजदूरी करने इतना ही
रेडी शेडी लेंदे जी हाँ जी रेडी लाने ठीक ते है रेडी कारोबार डाउन थी है नहीं बहुत सारे है नहीं कहना ये पुल बनन दी वजह तो सब बेरोजगार जी है हाँ बेरोजगारी है बस ये आख सकते हैं बिल्कुल 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 कम क्या नहीं थोड़े बहुत कम कोई नहीं बिल्कुल बोल दे बदे जी हाँ जी अल्लाह करम करे ते ये अगर बन वने वाल बन में जब हो सकता कारोबार खोल भी ना कारोबार थोड़ा ख्याल भी नहीं किया कि दिहाड़ी वाला क्या करे से जी हाँ जी मुझे रास्ता ही कोई नहीं कि तो टप्पा पहले क्या करेंदे भाई था पहले ही थे दुकान दे रेडिया लेने आते अच्छा हूँ तो कोई नहीं लगता जा गया नहीं जा का नहीं खड़ा नहीं जा ही कोई नहीं हाँ सही सर क्या हाल है ठीक है जी वजीर आला दा शहर है जी ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਾਂ किवें ਵੱਡੇ ਦੇ ਆਪ ਪਏ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ रक्षा चलेंदे जी हाँ बहुत बड़ी परेशानी है 2-2 घंटे खड़े वेंदे थे उता पुलां बंद हो जन अच्छा जी हाँ बहुत मतलब तेल ज्यादा लगदा जी हाँ तेल ज्यादा है सी सवारी दा ना का नहीं बस यो वधे थे लेकिन ये तो वजीर आला दा शहर थोड़े इलाके दा वज़ीर आला सरदार साहब जो था सरदार कित्थों सुनदे सरदार नहीं सुनदे सरदार है कने तो पता है अच्छा थोड़े वोटां नाल तो बनदे नहीं यार सरदार वासे सरदार जो था कौन आखे कशा काम में वो खिदमत करन आए थोड़ी वादे ना से खिदमत निजरदी पी है जरा ता चौथा महीना है राह रास्ता कोई नहीं गरीबें दा बस यो निजरदी पी है सामने रोजी घट दी है पहले बिल्कुल कशा का नहीं रहेगी किवें गुजारा थींदा पे बस इवें बस जो बदिया से अल्लाह से मौजा में रहंदे पे जी हाँ अल्लाह करम करे ठीक है अस्सलाम वालेकुम जी क्या हाल है ठीक है क्या सूरत हाल है जी बिजनेसमैन लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त और क्या सूरत हाल है इस पुल के बनने के बाद खास तौर पे पूरे डीजी खान में इस वक्त क्या डीजी खान में सर जी जो अपना इस वक्त सूरत हाल है बिज़नेस के हवाले से इस जो पुल डॉट में मतलब इसमें तोसी की जा रही है इसमें इतनी परेशानी है लोगों के लिए मसाइल मतलब है हर किस्म के अब यहाँ पे हर वक्त ट्रैफिक जैम रहता है कोई एमरजेंसी हो किसी किस्म की हमने हमारी इधर साथ ही फ्लोर में अगर हम आटा वगैरह भेजें जो आटा 5 मिनट में पहुँचता था अब 1 घंटे में भी नहीं पहुँचता कभी तो ये भी होता है कि 4-4 घंटे के लिए जो है ना ट्रैफिक जो है ना बंद होती है तो इसके लिए इतनी मुश्किलात हैं इसको फौरी तौर पे करना चाहिए या इसका कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार करना चाहिए तो आप चाहते हैं कि ये डाइवर्शन हो इसकी हाँ बिल्कुल इसको मतलब ताकि तकसीम किया अभी हो जाए सकता है अभी हो सकता है पॉसिबिलिटी है अभी हाँ क्यों नहीं कर सकते चाहे इंतजाम में जो कुछ भी चाहे वो हो सकता है ये लेकिन साइड से रास्ता है साइड से रास्ता है अस्सलाम वालेकुम भाईजान क्या हाल है कितना महीने पे वधे हैं सिर ये बड़ा मुश्किल थी ना पे उसे बिल्कुल मुश्किल है हैं? बिल्कुल मुश्किल एक तो थोड़ा मसला दिया उसे लादा बिल्कुल क्या थी है एक्सीडेंट थे ते हुन चलन किते ते इथों बड़ा मुश्किल होंदा मसला वाल उत्तों वड़ना होंदा उसे बिल्कुल सही चंगा सफ़र करते हुए ने ये बंदा इस वक्त माजूर है तो इस वक्त उसके लिए मुश्किल है चलना तो इसकी यहाँ से आना इसके लिए नामुमकिन सी बात है बैसाखियों के साथ और अब ये इस नाकिस प्लानिंग की वजह से ये बंदा तपती धूप में जहाँ पे मुझे ठहरना इस वक्त मुश्किल हो गया है वो अब चल के जाएगा वो लंबे रास्ते से रूट लेगा पूरे का पूरा और पूरा रूट लेने के बाद वो फिर पहुंचेगा उस मस्जिद के पास जो यहाँ से शायद पैदल जाते हुए इतनी दूर नहीं है लेकिन उसने अब बहुत दूर से जाना है इतों कितना टाइम लग से तो इतों कितना टाइम लग से पैदल? ये मिनट 2 मिनट का सफ़र है 2 घंटा लग भी सकूँ भी सफ़र करेंगे सवारी होंगी है सारा रश होंगे मुश्किल ये जड़ी इंतजामिया है जड़े काम करेंदे या हुकूमत है ये तो थोड़ी फलाह किते काम करेंदे ना सा खिदमत करन आए से क्या खिदमत है देखो रेडियाँ खड़ा नहीं देंगे कम करें ट्रैफिक वाले चलो छिको 50-50 जेरा हूँ कमा खड़ते उन्हें को डे खड़ते हैं चलो भाई छिको जरा माल घेना वो किडे करो तो घाटे थी वेंदे 5-5 10,000 के नुकसान थी किडो पूरा करे सुबह सा काम इतना ही करेंदे वे पहले बिल्कुल ही रेडी लेने पहले रिक्शा चलेंदे हूँ रेडी लेने मजबूरन रक्षे दे एक्सीडेंट किया बिल्कुल अच्छा ते हुन रोजगार है ही था कोई रोजगार को नहीं मुश्किल थी पे बिल्कुल मुश्किल है पत्थर है इन तले और नीचे पत्थर है मट्टी गैस जो है यहाँ पे ऐसे का ऐसा सिलसिला है हाँ जी कहाँ जा रहे हैं आप सर जी इधर आए हो इधर आए हैं ये आपके इलाके में क्या हो रहा है कोई रास्ता नहीं है लोग कह रहे हैं जी रास्ता तो पाबंदी तो है ना सारा रोड बंद है हाँ। जी जी तो इसको बनना चाहिए जल्दी जी जल्दी बन जाएगा सारा रोड बंद है सर जी ये लगता है कि महीने में बन जाएगा ये साल पर नहीं बन सकते काम नहीं होता है काम नहीं हो रहा सुस्त है रहा काम सच का जी जी आहिस्ता काम आ रहा है स्लो काम हो रहा जी जी बहुत स्लो हो रहा है है ये तो वजीर आला का शहर है वजीर आला जिस शहर का हो तो वहाँ तो स्पीडें होती हैं यार जी जी इधर नहीं होता है इधर तो बहुत स्लो है जी 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 क्या वजह है बस वो इधर अफसरों का कमजोरी है अफसरों की कमजोरी है जी 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 तो मुंतखब नुमाइंदे कहाँ हैं आपके तो क्या कौन है ये इधर पताफी साहब के साथ ही ऑफिस है जी 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 पताफी तो नजर आता है बाहर जी आता जी है सामने उसका घर है हाँ, पताफी तो आता है मिलता है जी
किधर मिलते हैं? नहीं मिलता। नजर नहीं वो आता। तो कहता मैं अवामी बंदा हूँ, अवाम में जाता हूँ। वो तो आज तक तो देखा नहीं, अगर आज के बाद मिलेगा तो ठीक है। जी, तो तस्वीरों में देखा वोट सिर्फ लेने वो वो तस्वीर देखते हैं वाला। लोग। कहाँ देखी अब तस्वीर? वो रोड में लगा हुआ है सब। वैसे पतावी साहब की तस्वीरें बड़ी बस हैं। जी जी जी, माशाल्लाह। बाकी काम नहीं होता है। जैसे खूबसूरत है वैसे काम भी तो कराए ना। काम नहीं होता सर जी। जी ऐसे जी। ही है, ऐसे ही है। चलें चलें ठीक है। हाँ जी, क्या करने आए? इधर मजदूरी कर रहे हो? हाँ जी, हैं? हाँ जी, खंबे वापटा से लगा रहे हैं। कहाँ से आए हो? वह अपना शेखपुरे से। कितों है? शेखोपुर हो तो? हाँ जी, काम शाम लग गया केड़ा? हाँ जी, कितनी दिन च हो जाएगा लगता है? ये दे अपना आ जड़ा काम हाँ ये हाल 3 4 5 साल लग जाने। आ जो ये अंदर दी खबर है, अंदर दी खबर है। अंदर दी खबर है। ये बहुत स्लो हो रहा काम। हाँ जी, अगर ये होया हुंदा शेखोपुर ते हो ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਛੇਤੀ। हो जाना सी फिर। ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਜਲਦੀ? ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਗਈ ਏ ਅੱਛਾ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਲੇਬਰ ਆਈ ਏ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਗਏ, हाँ जी, ਉਹ ਨਸ ਗਏ। हाँ जी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਆ ਬਹੁਤ। ਡਰ ਗਏ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਣਦੀ। ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗਿਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਵਾਪਟਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੰਬੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਅਸਾਂ। ਖੰਬੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗ ਹਾਂਜੀ। ਗਿਆ। ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ हाँ जी, ਹੈ? ठीक। ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ हाँ ਹੈ? ठीक ठाक चल। ਘਰ ਸ਼ਰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ घर ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ? नहीं महंगाई तो तुन गए आ, महंगाई लो ना टेंशन लो तुसी। ਅੱਛਾ ਉਹ हाँ। ਫੁੱਲ ਹੈ। हाँ, फुल। तो इमरान खान साहब कहते सब ठीक है, नहीं साहब ठीक नहीं करके ठीक छड़ेगा सारे ये सारे हम ठीक करके खुद ही छड़ेगा है। ठीक। चलो अल्लाह करम करे। ये वज़ीर आला का शहर है जी, और वो कह रहा है जी ये 5 साल भी लगता है कि काम नहीं होगा। तो हमारा प्रोग्राम करने का मकसद भी ये है कि उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि ये इलाका जो है बड़ा अहम है, और बड़ा अहम होने की वजह से इस पर वैसे अहमियत से काम नहीं, वैसे अहमियत नहीं दी जा रही इसको, क्योंकि ये अवामी इशू है और अवामी इशू को प्योरिटी पे सॉर्ट आउट करना चाहिए, बजाय इसके कि आप इसको लिंगर ऑन करते रहें, लटकाते रहें। और अगर ये लटका रहा तो वाकई में ये 5 साल भी बहुत कम है इस प्रोजेक्ट के लिए। जहाँ बड़े बड़े हमने प्रोजेक्ट देखे, पिंडी वाला हमने मोटरवे देखा, पिंडी वाला हमने जो मेट्रो देखा बनते हुए, मैं सखर मोटरवे देखी, तो ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो दिनों में सालों में बन गए। तो ये कई महीने गुजरने के बाद भी आज भी लग रहा है, लोग कह रहे हैं कि सालों ये नहीं बन सकता। अगर सालों नहीं बन सकता तो नाअहली किसकी है? ये एक बड़ा सवाल है। तो डीजी खान से सिर्फ ये मामला नहीं है, और बहुत सारे मामलात हैं, तो उसको भी शामिल करेंगे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंचा हुआ है, और बताया यही जा रहा है कि पुल डॉट पे नई सेवरेज डलेगी। जब पुल डॉट बन जाएगा उसके बाद फिर सेवरेज का निज़ाम आएगा। सेवरेज डलेगी तो आगे आबादियों में जो सेवरेज का निज़ाम है वो ठीक किया जाएगा। मतलब लिंगर ऑन किया जा रहा है ऐसे मामलात को जो कि डायरेक्टली उन वोटर्स के साथ टच है, जो कि आपको वोट दे के बड़े बड़े हॉल वाले असम्बलियों में भेजते हैं, और आपके टैक्सों से, जो आवाम के टैक्सों से आप जो बड़े बड़े कमरों में डीसी साहब, कमिश्नर साहब बैठे हैं, तो इन लोगों के टैक्सों से बैठे हैं जिनके घरों के अंदर भी पानी है। और आपको शायद इस वक्त उनकी इतनी तवज्जो नहीं है। अगर तवज्जो होती किसी को भी, मैं किसी एक ब्यूरोक्रेसी को नहीं इल्ज़ाम लगूंगा, मैं ना सिर्फ सियासतदानों पे सिर्फ सारा मुद्दा नहीं फेंकूंगा, ये सबका काम है, जिसका भी काम है, जिसने भी इसको लिंगर ऑन किया है तो उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आवाम पूछ रही है। और वज़ीर आला कहाँ पे है? वज़ीर आला का ये शहर है। वज़ीर आला से रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से लोग वहाँ पर जाके मिलते हैं, और वज़ीर आला को एक एक चीज़ का पता है। अगर वज़ीर आला उसके बाद भी नोटिस नहीं ले रहे, और यहाँ पर काम करने वाले जो मुतल्लिका अफराद हैं, मैं इदारों का नाम भी नहीं लूँगा, मुतल्लिका अफराद हैं, उनको भी कोई टेंशन नहीं है कि वज़ीर आला को बातें पहुँच रही हैं, तो फिर ये अलार्मिंग सिचुएशन है। क्योंकि वज़ीर आला के तक बात पहुँचनी और उसके बाद भी काम ना होना, ये बड़ा अफसोसनाक अमल है। इसका मतलब है कि वज़ीर आला भी खुदा न खास्ता कमज़ोर हों, कि हमारे वज़ीर आला हैं, इस शहर के वज़ीर आला हैं, हमारे इस इलाके के फ़ख्र हैं, जनूबी पंजाब का फ़ख्र है, उन्होंने ये करना है और उन्हीं को हम बताएंगे। तो वज़ीर आला भी अपनी जो पावर्स हैं उनको देखें, और पावर जो है वो कानूनी तौर पे इस्तेमाल करते हुए इस मामले को ना सिर्फ बल्कि शहर के मामलात को भी ठीक करें। क्योंकि हमने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी देखा, उन्होंने मुल्तान में जब वज़ीर आज़म बने तो मुल्तान का नक्शा चेंज कर दिया। तो लोग आप सोच रहे हैं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार क्या करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें हैं जो कारकर्दगी पे आएंगी। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वज़ीर आला के शहर से दिखाएंगे कि इस पुल डॉट के बनने की नाकिस प्लानिंग की वजह से अभी तक लोगों के घरों में पानी कैसे है, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ उसे रुकनाबाद डीजी खान का इलाका कहते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उन्हीं का ये शहर है और इस वक्त ये मेन इलाका है। ये शहर के बाहर का इलाका नहीं है, ये मेन इलाका है। और रुकनाबाद की गलियाँ पक्की हैं लेकिन सीवरेज का मसला जो खत्म है, यानी कि नीचे जो है ज़मीन के नीचे पैसा लगाने के लिए कोई तवज्जो नहीं है। और शायद इसलिए नहीं लगाया जाता ज़मीन के नीचे क्योंकि तशहीर नहीं होती। लोग वाह कैसे करेंगे और अवाम अगर मुश्किल में है तो पढ़ती रहे, क्योंकि वाह चाहिए ना सियासतदानों को। तो इस वाह के लिए ऊपर पैसा लगा हुआ है, से जो टफ टाइल है वो लगी हुई हैं, लेकिन नीचे ज़मीन के पैसा कौन लगाएगा? क्योंकि इस सारे मामले में अवाम परेशान होती है, अवाम को कोई प्रॉब्लम होती है तो होती रहे। लेकिन इस गंदगी से मैं ये कह सकता हूँ कि ना सिर्फ इससे ज़ेर ज़मीन पानी आलूदा हो रहा होगा, गुजरने का रास्ता नहीं होगा, घरों के अंदर पानी होगा। और इस सारी चीज़ों में जब बारिश आती होगी तो यहाँ पर क्या हालात होंगे ये आप ख़ुद नतीजा निकाल सकते हैं। और इस वक्त जो रुकनाबाद के ये जगह पे मौजूद हूँ, मैंने ऐसी जगह पे ठहर जाऊँ जहाँ पे कम से कम खुश्की हो। और इस जगह पर गंदा पानी और आगे गंदा पानी, लोगों के घरों की बुनियादों के अंदर इस वक्त गंदा पानी जो है जा रहा है। और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़, लाखों की प्रॉपर्टीज़ जो है वो इस वक्त लोगों के सामने, उनके मकान जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं और जमा पूंजी उनकी हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ नाक़िस प्लानिंग की वजह से लोगों ने इस तरीके के छोटे छोटे पाइप जो है वो लगाए हुए हैं। ये अगर मैं दिखाऊं तो ये पाइप है जो कि अपनी मदद आप लगाया गया है। यहाँ लगना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने अगर सोलिंग लगाई है, अगर टफ टाइल लगाई है तो नीचे भी पाइप बिछा दिए जाते और उनको फिर वे दे दिया जाता। मेन रोड है ये। हाँ जी, क्या सूरत हाल आपके इलाके की? सूरत हाल ये है सर, आप देख रहे हैं पानी भरा हुआ है, घर गिर गए, मेरा एक मकान गिर गया, छत गिर गई, मेरे छोटे बच्चे हैं, पानी निकाल रहे हैं, बाल्टियों से बाहर निकाल रहे हैं। हम हालात ये हैं, ना हमें सोने की जगह है, ना बैठने की, ना खाने पकाने की। हम लोग बहुत तंग हैं तकरीबन 2 साल से। घर में पानी भरा हुआ है, आपने खुद देखा है। इससे बता और क्या घर के अंदर पानी है? घर के अंदर इस टाइम दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं, आपने देखा है खुद। ठीक है, देखा पानी मेरा बच्चा निकाल रहा था। ठीक है। अब ना सोने की जगह है, ना बैठने की, ना खाने पकाने की। छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जावे? बारिश आ जाती है, हमें हमारी तो रहने की जगह भी नहीं है। तो आपने कहा किसी को कि यार ये निशानदेही है, हमारा इलाका है रुकनाबाद, वो वोट भी आपको देता है, उसके बाद कुछ कर सर सारों को पता है, सारों को पता है। कौन मुंतखब है यहाँ? यहाँ पे अबीब लिगारी मुंतखब है और दूसरे हैं यहाँ पे, कोई आते हैं कहीं जाते हैं। अभी हम लोगों ने बल्ले को वोट दिया था। अच्छा, बल्ले वाले? जी, बल्ले वाले को वोट दिया हो गए। MNMP कौन है आपके? हनीफ खान पिताफी साहब। जी जी जी। और बड़ी सीट पे कौन है? बड़ी जरताज गुल बीबी। जी जी। मौसमाती तब्दीली वाले? जी जी। अच्छा, वो आई हैं कभी इधर? वो कभी भी नहीं, हमने नहीं देखा है। हनीफ पिताफी आया 1-2 दफ़ा, वो गलियाँ बना गया, बाकी और कुछ भी नहीं हुआ। तो बड़ी शुक्रिया अदा कर रही हैं बीबी का, मुझे तो डीजी खान वालों ने बेटी बना लिया, बड़ा प्यार किया, मुझे वोट दिया उन्होंने। आप खुद देख रहे हैं सर। हाँ जी, बेटी बनाया आपने। जरताज गुल आई, फिर आपके मसाइल? हमने तो उनको इज़्ज़त दी है, लेकिन हमारा ये हाल आप खुद देख रहे हैं। इधर रोड के नीचे कोई ना MPA आता है ना MNA आता है, क्योंकि ये तो इलाका जो है ये तो अंदर है ना। ये तो रोड के नीचे आए, देखें हम गरीबों का हाल, देखें कि हमारी क्या पोजीशन है। हम तो पैदल भी नहीं यहाँ से निकल सकते। पिताफी साहब कहते हैं ये साथ ही उनका सेक्रेटरीट है मेरे ख्याल में। बस वो तो जाते हैं लोग, उधर जाते हैं, किसी को कुछ। हाँ, आपने जाके उनको कहा, उन तक मैसेज पहुंच चुका है कि ये रुकनाबाद? कई दफ़ा, 1000 दफ़ा। ये सामने 500 गज पर आए हैं, इधर वो खड़े रहे, इधर उन्होंने अपने जो मनपसंद लोगों का काम किया है, तस्वीरें वगैरह खिंचवाई। हाँ, बस जान छोटी, इधर बोर्ड शोर लगाया। बाकी ये देखें आप, ये 1500 किलो, ये अपना 1500 मीटर इलाका जो है ये हमारा जो है पानी में डूबा हुआ है। आगे चलें, आपका घर भी दिखाते हैं, आगे चलते हैं और उस जगह पे भी जाके हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रास्ता तो है क्योंकि 2 दिन से यहाँ पर बारिश नहीं हुई है, और बारिश अगर होगी यहाँ पर तो मज़ीद प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ इर्द गिर्द सारे छप्पड़ हैं और इस जगह से जो है एक घर गिर चुका है, ये गालबन उसकी बुनियादें भी हैं और सारा मलबा यहाँ से
उठा लिया गया था और वजह यही बताई जा रही है कि यहाँ पर जो है पानी आने की वजह से, बार बार पानी आने की वजह से ये घर गिर चुका है। और अगला घर आपका किस तरफ है? इस तरफ है? ये इधर से आ जाएं जी, मैं ये भी घर दिखा देता हूँ। ये इमारत जो है आधा घर गिरा पड़ा है और जो बची कुची है वो भी आपको दिखाते हैं। इस तरफ ये अंदर प्लाटों के अभी भी पानी है गंदा, और इस तरफ जो है वो पानी ठहरा है, बताया यही जा रहा है। ठीक है जी, ये तो मुझे लग रहा है अरसे से यहाँ पे पानी ठहरा है, और अरसे से पानी ठहरने की वजह से यहाँ झाड़ियाँ भी बन गई। और ये घर का मैदान है, और इस जगह पे जो सारा मामला जो है वो हुआ है। इसी तरीके से बारिश का पानी जो है वो इस वक्त यहाँ पर ठहरा है, और लोग जो हैं वो बेबस हैं क्योंकि उनकी इमारतें जा रही हैं, उनकी इमारतें जो है वो तबाह हो रही हैं। हाँ जी, ये आपका घर है? जी, ये छत मेरी गिर गई सर। अच्छा, ये छत गिरी हुई है, तो अंदर चलते हैं जी, अंदर चलते हैं इनके घर में, आए जी। तो इस घर के अंदर हम आ गए, एक घर के अंदर आए हैं, और घर के अंदर हाल ये है, यहाँ से चलना भी बड़ा मुश्किल हुआ है, और बड़ा मुश्किल है यहाँ तक पहुँचना। लोग यहाँ पर ठहरे हैं इंतज़ार में कि आए और उनकी रुदात सुनी जाए। ये जी घर है, ये बरामदा है, और अच्छे टाइम की निशानियाँ ये घर बयान कर रहा है कि जब यहाँ पर गंदा पानी नहीं आया था उस वक्त किस ख्वाहिश के साथ ये घर यहाँ के मकान मालिक ने बनाया होगा। ये नज़र आ रहा है अपना घर बना के, और इस वक्त जो है नाकिस प्लानिंग की वजह से यहाँ पर जो है घर के अंदर इस वक्त गंदा पानी ठहरा है। और आगे मैं जाऊँगा, आगे जाके आपको यहाँ गुज़रना भी इंतहाई महाल है। और इस जगह पे देखें, यहाँ पर पानी है, ये बेडरूम है, जो भी है बेड पड़ा है, और बेड के अंदर गंदा पानी है, और गंदे पानी के नीचे उन्होंने मुस्तकिल जो है वो ये जो बेड है उसके नीचे ईंटें रख दी हैं कि पानी तो आना ही आना है, और क्यों ना यहाँ पे इस वक्त ये ईंटें रख के इस बेड को ऊंचा कर लिया जाए ताकि लकड़ी बच सके। चलें जी, ये शुरू हो गया काम। तो मेरे ख्याल में ये चलता, इधर आ जाए मेरे पास ज़रा, इधर आए। ये ऐसे ही चलता रहता है सारा दिन काम? जी, क्या करें, मजबूरी है, क्या करें। एक बच्चे को ये काम लगा, बस एक बच्चे को, कभी मैं ये पानी बारिश का, गटरों का गंदा पानी? ये गटरों का भी है, बारिश का भी, गटरों का ज़्यादातर है। अच्छा, गटरों का पानी इधर? गटरों का भी बहुत है, सेवरेज बंद है सर। अच्छा, वो उधर छत गिर, पहले कमरे की छत गिर गई है मेरी। मैं गरीब आदमी, मेरे पास इतना पैसा नहीं, मैं कहाँ। नुकसान तो नहीं हुआ आपका, जानी नुकसान से अल्लाह ने बचा लिया। अच्छा, तो कोई नहीं था उधर? नहीं था जी। अच्छा, तो ये तो बाकी भी गिर सकती है? बाकी गिर सकती है, बिल्कुल गिर सकती है। आप देख रहे हैं इनकी हालत, देख रहे हैं। तो आपको तो कुछ कभी भी कोई खतरा हो सकता है, क्यों? कभी क्या, किसी टाइम भी अल्लाह करके हम लोग गुजार रहे हैं, क्या करें। क्या मामला है जी? ये कल यहाँ बच्चा सोया हुआ था, हाजी अल्लाह इमाम शमले का, तो बच्चा यहाँ से गिर गया। यहाँ कल तकरीबन 1 फुट से ज़्यादा पानी था, जो रात हमने पीटर लगा के निकाला है। अच्छा जी, यही इतना पानी था। पीटर क्या यहाँ पे इंतजामिया ने भेजा? नहीं, हमने अपने पैसे से लगाया था, इंतजामिया ने नहीं दिया। आपने अपना पीटर लगाया? अपना पीटर लगाया होता है, किराए से ले गए थे, 1600 रुपये दिया। डीजल भी खुद दिया है, पेट्रोल भी खुद किराए पे ले गया है। अच्छा, तो बच्चा यहाँ पे गिर गया? बच्चा यहाँ गिरा है पानी, अल्लाह की रहमत थी, माँ ठहरी थी इधर, उसने उठा लिया है। मेरा छोटा बच्चा सोया हुआ था यहाँ पे, पोता मेरा। ये खुल गई, नीचे पानी था, ये आप निशान देख रहे हैं, चारपाई के पाए इतने तक निशान था, बच्चा गिर गया पानी के अंदर। खुदा ने बचा लिया। पानी था, रात में 11 बजे तक पानी निकालता था। बस 500 का पेट्रोल डाला है। खौफ खुदा होनी चाहिए जी, अल्लाह की मखलूक है। आप जो घरों में रह रहे हैं वो भी लोग हैं, जो फसान हैं ऑब्वियसली बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं, तो वो भी लोग हैं, अल्लाह की मखलूक है। और ये भी अल्लाह की मखलूक है जिन्होंने बड़े चाह से जो है ये घर बनाया था, और बड़े अरमानों से बनाया था। हाँ जी, आपके घर में भी यही सूरत हाल हो जाती है? बिल्कुल यही सूरत हाल है, निकलना नहीं होता। अगर कोई खुदा न खास्ता मरीज हो जाए तो हमें तो कांधों पर उठा कर भी चलना पड़ता है। अच्छा। हम तो बड़े मजबूर हैं, एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती इधर, तो कुछ नहीं आ सकता। देखा है ना आपने, तो मौका भी देख लिया, इधर तो नहीं। सर जी, हमारे साथ जो गली है ना, वहाँ पानी खड़ा है। अच्छा, तो मकान गिरने वाला है। गिरने वाला बिल्कुल। तो बताया नहीं अपने मुंतखब नुमाइंदों को? जो नुमाइंदे किस को बताएं? जिसको बताते हैं वही कहते हैं कि बस वोट के लिए आते हैं, बाकी नहीं आते इधर। वोट के लिए आते हैं? हाँ, बस इधर कोई नहीं आया बाद में।
तो कमिश्नर, डीसी और बहुत सारे लोग हैं। इधर कोई भी नहीं आया। रोड के नीचे कोई नहीं आता। हमने पहले भी अर्ज किया है ना, ये रोड है ना, ऊपर हर कोई खड़ जाता है, उधर से बस हाजिरी लगा दी। ये अंदर स्मेल है ना, यहाँ स्मेल है, यहाँ तो लोग ही मुझे लगता है रहते नहीं। हाँ, ये हम तो इंसान ही नहीं है ना, वो तो इंसान ही नहीं इंसान है ना, वो तो रोड पे खड़े हो जाते हैं ना। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर अभी तक क्या किया है, आपके ऑफिसर्स ने क्या किया है, आपने अभी तक प्लान क्या किया है। तो डीजी खान आपके उन इक़दामात का मुंतज़िर है जो आपसे आने वाले पहले लोग नहीं कर सके, क्योंकि आपको वोट इसीलिए दिया था, वो लोग नहीं कर सके, वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन आप पे बड़ी उम्मीदें थी कि आप ये मामलात हल करवाएंगे। आपकी जो पूरी की पूरी एक टीम है, जरताज गुल साहिबा हैं जो कि मौसम की तब्दीली के हवाले से हमेशा से बयान भी देती हैं और सूबाई वफाकी वज़ीर भी हैं। मुशीर सेहत जनाब पताफ़ी साहब, हनीफ पताफ़ी साहब, जो कि सेहत के मामलात में बड़े कॉन्शियस हैं, अपने शहर, अपने हलके, अपने सेक्रेटरीट के बिल्कुल करीब के इलाकों को क्यों नहीं मॉनिटर कर रहे सेहत के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर गंदगी है, यहाँ से स्मेल उठती है, यहाँ पर गंदा पानी है, लोग बीमार भी होते होंगे। तो सेहत वाले तो बड़े कॉन्शियस होते हैं। तो ये वो बातें हैं जो फैक्ट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि करना आपने है, इन लोगों के साथ पास कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ आपको दिखा सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी है। आपको अथॉरिटी इसलिए मिली है क्योंकि इन लोगों ने आपको वोट दिया और आज आप उस पोजीशन में हैं कि आप इन लोगों के नुमाइंदे भी कहलाते हैं, आप रहनुमा भी कहलाते हैं, मतलब है कि रास्ता दिखाने वाले भी कहलाते हैं, और इनके काम भी आपने करने हैं। तो ये वो सारे फैक्ट्स हैं जो कि जनूबी पंजाब के इस डीजी खान से हम दिखा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, आ रही हैं। साइंस आर नॉट गुड। तो ये चीज़ें बेहतर बनाने के लिए आपने करना है, और क्या करना है आप सोचें। अवाम के सामने भी फ़ैसला पेश कर दिया, आला हुकाम के पास सामने भी पेश कर दिया ये फ़ैसला। यहाँ के लोगों का करना क्या है ये आपको पता है। अपने मेज़बान नाज़रीन मौसम मुल्क को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर कोई फैक्ट्स के साथ हम आएंगे और मज़ीद जो है आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे डीजी खान के हवाले से, क्योंकि हमने अब डीजी खान के वो मसाइल आला हुकाम तक बताने हैं, दिखाने हैं, जो कि इस पोजीशन में है जिन्होंने ये मामला हल करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।